बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हम 9 क्लास में जो उर्दू पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें आज हम एक हम्द पढ़ेंगे जो इस वक्त आपके सामने उसके मुसन्निफ़ के नाम के साथ मौजूद है। जो उसके शायर हैं उस हम्द के वो हैं इस्माइल मीरठी। ठीक है बेटा, तो आज हम ये हम्द पढ़ेंगे इसमें इस क्लास में। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम शायर का तारुफ देखते हैं। ये देखें बेटा, शायर का तारुफ इस वक्त आपके सामने मौजूद है। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीर थी। हिंदुस्तान के शहर मेरठ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम मेरठ ही में पाई। फिर अरबी और फारसी के उस्ताद की हैसियत से मेरठ और सहारनपुर के स्कूलों में खिदमात अंजाम दी। आखिर में आगरे में सेंट्रल नॉर्मल स्कूल में उस्तादों की तरबियत देते रहे। वहाँ से रिटायर्ड होकर वापस मेरठ आ गए और यहीं इंतकाल फरमाया। इस्माइल मीरठी का शुमार बच्चों के अहम शायरों में होता है। बच्चों और नौजवानों के लिए बहुत सी इस्लाही और अखलाकी नज़में लिखी। आपकी शायरी ज़ुबान की पाकीज़गी और बयान की सादगी का निहायत उम्दा नमूना है। आपकी नज़में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दरसी किताबों में पढ़ाई जाती रही हैं। आपका सारा कलाम कुल्लियात इस्माइल के नाम से शाया हो चुका है। दरसी किताब में शामिल हम्द इसी कुल्लियात से ली गई है। ठीक है बेटा, मुसन्निफ का मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने मौजूद है जिसकी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमदे से हम शुरू करते हैं। देखिएगा बेटा, खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू न होता तो होता ही क्या। खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू न होता तो होता ही क्या। तसव्वुर तेरी ज़ात का है मुहाल, किसे ये सकत और कहाँ ये मजाल। तसव्वुर तेरी ज़ात का है मुहाल, किसे ये सकत और कहाँ ये मजाल। बनाई है तूने ये क्या खूब छत, बनाई है तूने ये क्या खूब छत, के है सारे आलम की जिसमें खपत। ये तारे जो हैं आते जाते हुए, चमकते हुए जगमगाते हुए, चराग ऐसे रोशन जो बिन तेल हैं, चराग ऐसे रोशन जो बिन तेल हैं, ये तेरी ही कुदरत के सब खेल हैं। आगे देखते हैं बेटा, ये लालो गोहर हैं जो बिखरे पड़े, जमी से भी हैं इनमें अक्सर पड़े। ये लालो गोहर जो हैं बिखरे पड़े, ये लालो गोहर हैं जो बिखरे पड़े, ज़मीं से भी हैं इनमें अक्सर बड़े। ये कायम हैं तेरी ही तकदीर से, बंधे हैं बाहम सख्त जंजीर से। वो जंजीर क्या है कशिश बाहमी, ना इसमें खलल हो ना पेशी कमी। है इन सब का आईने ईजाद एक, हुनर एक है और उस्ताद एक। है इन सब का आईने ईजाद एक, हुनर एक है और उस्ताद एक। ठीक है बेटा, ये नज़्म हमने तहतुल लफ्ज़ पढ़ी है आपके सामने। अब इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या बात की गई है। अल्लाह ताला की किन सिफात का या किन कुदरत के मज़ाहिर का यहाँ पर जिक्र हुआ है। देखिए बेटा, पहला शेर देखिए, खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू ना होता तो होता ही क्या। ठीक है बेटा, अल्लाह ताला की बात की जा रही है। अल्लाह ताला ने ही पूरी कायनात बनाई है, पूरी दुनिया बनाई है। तो कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला ही ना होता तो होता ही क्या। तसव्वुर तेरी ज़ात का है मुहाल, इसे ये सकत और कहाँ ये मजाल। ठीक है, अल्लाह ताला किस तरह का है, कैसा है, अल्लाह ताला की ज़ात का तसव्वुर मुहाल है। मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह ताला को कोई हिदाए इल्म में ला सके। ठीक है, अल्लाह ताला किस तरह का है, तो इसका किस तरह कोई तसव्वुर इंसान के जहन में नहीं बन सकता है। किसे ये सकत और का मतलब किसी में ये ताकत ही नहीं है। सकत कहते हैं ताकत, किसे ये सकत और कहाँ ये मजाल, किसी की मजाल ही नहीं है कि अल्लाह ताला की ज़ात का तसव्वुर कर सके।
خود اللہ تعالیٰ. جی بیٹا، تو ہم اس کی تشریح پڑھ رہے تھے. تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کیا ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں فرمایا ہے قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ یکتا ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کی کوئی وہ کسی کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. ولم یک اللہ کفوا، اور کوئی اس کا ہمسر بھی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کی ذات کا تصور انسان نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہی بات یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے. تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال. بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت. ٹھیک ہے. چھت سے مراد یہاں پہ آسمان ہے. جو اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہے اس کو چھت سے تشبیہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب چھت بنائی ہے کہ جس میں پورا عالم پوری جہان آ جائے. اتنی گنجائش ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. کھپت کہتے ہیں گنجائش کو، یعنی اتنی بڑی چھت ہے، اتنا بڑا آسمان ہے کہ پوری کائنات پورا عالم اس کے نیچے موجود ہے. اتنی گنجائش ہے اس کی چھت کے نیچے. ٹھیک ہے. یہ تارے ہیں جو آتے جاتے ہوئے چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے. ٹھیک ہے. تاروں کی بات کی جا رہی ہے، بالکل آسان شعر ہے. یہ تارے ہیں جو آتے جاتے ہوئے چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے، چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں. ٹھیک ہے. چراغ ایسے روشن، چراغ بیٹا روشن ہوتا ہے تیل کے ذریعے سے. چراغ جو ہوتا ہے وہ تیل کے ذریعے سے روشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ جو تارے ہیں جن کو چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ ایسے روشن بھی ہیں لیکن یہ بغیر تیل کے ہیں. اور یہ بن تیل کے کیسے روشن ہو رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے جو ان کو بغیر روشنی کے بغیر تیل کے روشن کیا ہوا ہے. ورنہ انسان کوئی بھی چیز بناتا ہے تو اس میں روشنی پیدا کرنے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ مظاہرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے جو یہ ستارے بنائے ہیں جو بغیر تیل کے بغیر کسی اس کے چمک رہے ہیں، جگمگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے. ٹھیک ہے. لال و گوہر کہتے ہیں قیمتی پتھروں کو. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر اس سے مراد جو سیارے اور ستارے ہیں جو اسپیس میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. جو خلا میں موجود سیارے یا ستارے یا پوری کائنات ہے، یونیورس جسے کہا جاتا ہے، وہ یہاں پہ مراد ہے. زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے. آپ کو پتا ہے جو ہمارے نظام شمسی ہے اس میں بھی ایسے سیارے موجود ہیں جو زمین سے بہت زیادہ بڑے ہیں. جیسے سب سے بڑا جو سیارہ ہے جوپیٹر، وہ زمین سے بہت بڑا ہے. تو لال و گوہر سے مراد یہاں پر قیمتی پتھر ہے مطلب ہے اس کا، لیکن یہاں پہ مراد اس سے وہ سیارے اور ستارے ہیں جو اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے. یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندے ہیں باہم سخت زنجیر سے. ٹھیک ہے. یہ کیوں قائم ہے، کیوں یہ اس وقت موجود ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جنہوں نے ان کو قائم رکھا ہے. بندے ہیں سخت باہم سخت زنجیر سے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. کوئی بھی اپنا جو راستہ ہے وہ نہیں چھوڑتا، بلکہ جہاں جس کا مدار مقرر ہے، جو راستہ مقرر ہے، اسی پہ وہ گردش کرتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا یہاں پہ کہا ہے سخت زنجیر. اب وہ سخت زنجیر کے بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے. وہ زنجیر کیا ہے؟ کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی. ٹھیک ہے. وہ زنجیر کیا ہے جنہوں نے ان کو ایک ساتھ باندھ رکھا ہے، جس زنجیر نے ان کو ایک ساتھ جکڑ رکھا ہے، وہ زنجیر کیا ہے؟ کشش باہمی، گریوٹی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے اپنے مدار سے اپنے آربٹ سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کشش ہے جو ان کو باہم جوڑے رکھتی ہے. ٹھیک ہے. نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی، یعنی جو وہ ان کا جو راستہ ہے اس کشش کی وجہ سے نہ وہ اس میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے،
ना बेशी कमी बेशी होती है कोई। ठीक है बेटा, समझ में आ गई ये बात? है इन सब का आईने ईजाद एक, तो यहाँ पे शायर कह रहा है कि इन सब का उसूल भी एक ही है, हुनर एक है और उस्ताद एक, और इनको जो बनाने वाला है, इनको जो चलाने वाला है, वो भी अल्लाह ताला ही की ज़ात है। ठीक है बेटा, ये नज़्म है हमदे जो हमने पढ़ी है, और इससे मुतल्लिक अगर आपका कोई सवाल हो अभी तक जो हमने पढ़ा है तो आप कर लीजिए, वरना फिर हम आगे चलते हैं। कोई सवाल हो तो बेटा जल्दी से कर लें ताकि हम आगे चलें, फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो। चलें आगे चलते हैं फिर हम। अल्फाज और इनकी माना। ए लफ्ज़ आया था मुहाल, वहाँ पर हमने बात की थी कि अल्लाह ताला की जो कुदरत है, अल्लाह ताला की ज़ात है, उसका तसव्वुर मुहाल है, नामुमकिन है। मुहाल कहते हैं नामुमकिन। किसमें ये सकत, किसे ये सकत, सकत ताकत कुव्वत जितनी किसी की पहुंची नहीं है कि अल्लाह ताला की ज़ात का इहाता कर सके। खपत यानी इतनी बड़ी छत है कि जिसमें पूरे आलम की खपत है, गुंजाइश। लालों और कीमती पत्थर मुराद वहाँ पे सितारे और सैयारे जो खला में मौजूद हैं। बाहम यानी होता ना बाहम, कशिश बाहमी, बाहम कहते हैं एक दूसरे के साथ। खलल खामी कोई खराबी। ठीक है, लफ्ज आया था ना बेटा ऊपर, ये आ गया यहाँ पे कि कशिश बाहमी, ना इसमें खलल हो ना बेशी कमी। खलल यानी कोई खराबी, कोई इसमें खामी नहीं है। ठीक है बेटा, इस इन अल्फाज को अपने पास महफूज कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए बेटा, इस नज़्म में मज़ाहिर कुदरत, ठीक है, आसमान है, तारे और सैयारे हैं, और इसी तरह ज़मीन है, जिनको अल्लाह ताला ने शायर ने अल्लाह ताला के इन मज़ाहिर कुदरत को बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान किया है। ठीक है, अच्छा बेटा ये देखें, शेर क्या होता है और मिसरा क्या होता है उसके हवाले से आपकी किताब में भी मौजूद है, यहाँ पर भी हम इसे देखते हैं। आप इस हम के पहले दो मिसरे गौर से पढ़िए, पहले दो मिसरे। ठीक है, आपने देखा कि ये दोनों एक खास वजन और आवाज़ रखते हैं। इस तरह के चंद बामाना लफ्ज़ों पर मुश्तमिल मिसरों या कलाम को शेर कहा जाता है। ठीक है, खास वजन हो, जिनमें खास आवाज़ हो। ठीक है, ऐसे अल्फाज का मजमुआ, ऐसे मिसरों का मजमुआ, ऐसे कलाम को शेर कहा जाता है। ठीक है, जिनमें वजन हो, हम वजन हो जो दोनों। ठीक है, हर शेर के दो हिस्से होते हैं और हर हिस्से को मिसरा कहा जाता है। दो हिस्से होते हैं ना, एक पहला एक दूसरा, उसको मिसरा कहा जाता है। पहले मिसरे को मिसरा उला, दूसरे को मिसरा सानी कहते हैं। जिस तरह मिसाल आपके सामने मौजूद है, खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू ना होता तो होता ही क्या। ठीक है, पहला, ये पूरा एक शेर लिखा हुआ आपके सामने, इस हम का पहला शेर है, पहला मिसरा उला, दूसरा मिसरा सानी। ठीक है, अच्छा इसमें एक निशानी आपको नजर आ रही होगी, अलामत नजर आ रही होगी, ये देखें बेटा। अगर शेर लिखा जाता है तो ये निशानी उसके आगाज में लगाई जाती है, ये तन्हा शेर की अलामत है। अगर हम शेर लिखते हैं तो ये वहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, ये निशानी वहाँ पर मौजूद होती है या लगानी चाहिए। ठीक है, ये ये शेर की अलामत होती है। और अगर कहीं आइन लिखा हुआ हो तो वो सिर्फ मिसरे की अलामत होती है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि किसी अपने बात के बात के लिए हवाला दिया जाता है किसी शेर का, तो ये निशानी लगाई जाती है। और अगर किसी एक मिसरे का हवाला दिया जाए तो ऐन की अलामत लगाई जाती है, जिससे ये पता चलता है कि ये मिसरा है किसी शेर का। ठीक है बेटा, ये दो अलामत, ये शेर की, ये मिसरे की। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई सवाल हो आपका? ये बेटा देखें, आप क्या हमदम ने पढ़ लिया, अगर आपका कोई सवाल है तो कर लें, वरना आपकी किताब में चार सवालात इस सबक से मुतल्लिक मौजूद हैं। चार सवालात, ठीक है, मश्क में इस नज़म के, इस हमद के मश्क में मौजूद चार सवालात आपने हल करने हैं। ठीक है बेटा, किताब आप देखेंगे तो उसमें वो मौजूद हैं सवालात। ठीक है,
دیکھیں میں دوبارہ سلائڈ آپ کے سامنے لاتا ہوں، اسے اپنے پاس اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ اپنی کاپی میں لکھ سکیں اسے۔